मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलावट होती है तो आप मिलावट का समर्थन कर रहे हैं? अरे भाई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हो रहे हैं तो हम भी करते हैं थोड़ी बहुत, तो क्या हो गया? हम ये कह रहे हैं मतलब कुछ भी मत बोलिए ना जमात साहब, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलावट हो रही है तो हम भी कर देते हैं थोड़ी सी, क्या हो गया उसमें? कहाँ लेंगे मिलावट वाला खाना? उसके ऊपर ये लोग कार्रवाई करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार करेगी लेकिन आप मिलावट का समर्थन करेंगे। सरकार तो कार्रवाई करे, आप मिलावट का समर्थन करें। मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ राशिद साहब, सुनिए राशिद साहब, एक चीज बताना चाह रही हूँ। जो यशवीर महाराज हैं जिन पर ये आरोप लग रहे हैं और जिसके बाद ये बयान आए भी एसटी हसन के, मैं भाटी जी जरा इसे सुनिएगा। पैंट उतरवाने के बाद पहचान पूछकर जो आरोप लगे वो यशवीर महाराज पर लगे, उन्होंने पलटवार किया है, वो एसटी हसन पर पलटवार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि झूठ फैलाया गया है और हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया है, ये भी वो कह रहे हैं। मैं जरा आपको एक बार उनका बयान सुनाना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमसे बात भी की थी, वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इस आरोप पर क्या कहा है वो भी सुनिए और एसटी हसन पर वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। हमारे ऊपर एक आरोप लग रहा है कि पंडित वैष्णव ढाबे पर किसी की पिटाई की गई और पैंट उतारी गई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये आरोप निराधार है और वहां पर न तो किसी की पैंट उतारी गई न पिटाई हुई, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वही थी। अगर ये घटना होती तो उनके कैमरे में कैद हो जाती घटना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ एक मुस्लिम पत्रकार पहुँचा और उसने वहाँ जो कर्मचारी था एक, उसको कहा कि इसको हिंदू मुस्लिम मोड़ दे दे, तो उसने कहा एक तो ये को कि मेरा नाम गोपाल है और मेरे साथ पिटाई की गई, मेरी पैंट उतारी गई, जबकि ये बिल्कुल असत्य है। फिर हमने जानकारी ली तो ये गोपाल नहीं, इसका नाम अब्दुल है और वहीं होटल के थोड़ी दूर पर एक गांव है बझेड़ी, ये बझेड़ी गांव का रहने वाला है, मुस्लिम है। अब देखिए मैं ये कहूंगी कि यशवीर महाराज जो भी कह रहे हैं उसकी जांच हो जाए, वो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर ले। लेकिन राशिद साहब मैं ये भी कहूंगी कि जो बयान के चलते जिस प्रकरण की बात करते हुए आतंकवाद की भी एंट्री करा दी, कावड़ को नफरती बता दिया, उसका कोई तथ्य किसी के सामने नहीं है, वो सिर्फ एक अफवाह वाली बात लग रही है जो इस वक्त सब बोल रहे हैं। मैंने शोएब जी से भी यही पूछा था। राशिद साहब जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, किसी का नाम गोपाल हो किसी का अब्दुल हो, आप कौन होते हैं भाई नाम पूछने वाले? मेरा सवाल आपसे है। जो अभी महाराज जी बोल रहे थे कि भाई आप कौन होते हैं सवाल पूछ, आप कौन होते वाले जांच करने वाले, आप कौन होते वाले होटल में घुस के देखने वाले? हाँ, यहाँ पे आप कवाड़ी यात्रा निकाल रहे, खुशी खुशी निकालिए, मुसलमान भी आपके साथ है, मुसलमान भी आपकी खिदमत कर रहा। आप अगर बार बार उसको टारगेट करते जाएंगे, उसको ढाबों पे घुसते जाएंगे, बार बार थूक जिहाद करते जाएंगे, तो मैडम मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इनके ये एक मिनट आचार्य जी एक बार उन्हें बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। एक मिनट पहले सुनिए, एक मिनट सुनिए। इनके इस दीवाने बयानों की वजह से मुसलमान के कारोबार पे काफी बड़ा असर पड़ रहा। ये लोग तो बैठ जाते टीवी पे डिबेट में चेहरे बताने के लिए, ये लोग है तो मैं बताऊंगा मैडम आपको, अगर वाकई इतनी तकलीफ है, अंडे आ रहे हैं, हड्डी आ रहे, जाओ अल कबीर को, लाखों टन गाय का कट के गोश्त मिडिल ईस्ट को जा रहा, जाओ अल नूर को जाओ, उनको जाके बोलो कि भाई ये एक सेकेंड आचार्य जी, राजेश जी आ रही हूं मैं, नाम भर लेंगे मिडिल ईस्ट वाले। नहीं आपका ये एक मिनट राशिद साहब आपके बयान से और आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसी को अपने यात्रा या अपने त्योहार को लेकर शुद्धता का अगर उनकी सोच है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं जाइए देख लीजिए वहां पर क्या फर्क पड़ रहा है। भाई उनका त्योहार है, उनकी यात्रा है, अगर हिंदू अपनी यात्रा में चाह रहा है उसमें कोई दिक्कत है क्या? आप एक मैडम एक मिनट, आप अगर कोई दीवाना है
अगर कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है तो आप ऐसे 40 करोड़ मुसलमानों को नहीं बोल सकते आप ये बात। आप ये नहीं बता सकते कि मुसलमान थूक जिहाद, मुसलमान मुझ जिहाद, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल। मैं आपसे सहमत हूँ, हमारे मैं आपसे सहमत हूँ राशिद साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई एक कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे समाज को ब्रांड कर देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो यशवीर महाराज है जिन पर सबसे बड़ा आरोप लगा रहा है, ये भी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नाम लगा, उसके बाद कोई भी व्यक्ति हिंदू के यहाँ खाए, मुसलमान के यहाँ खाए, क्या फर्क पड़ता है। और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। कोई नाम अभी जवाद साहब ने कहा कि भाई वो गुप्ता जी के छोले भटूरे खा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम तो, आप कौन होते बोलने वाले? हम अपनी मर्जी से कहीं से भी खाएं, ये हमारी मर्जी है, कोई नहीं बताएगा, ना बीजेपी वाले बताएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, राजेश चौधरी नहीं बता सकते यहां बैठकर। लेकिन जो व्यक्ति खा रहा है उसे तो ये अधिकार दे दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, या फिर उन सब में आतंकवाद ढूंढेंगे आप? जवाद साहब, आतंकवाद ढूंढेंगे आप? मैडम शोएब जमाई जी को लीजिए इसको। हाँ, बोलिए क्या है, जिसकी जो मर्जी है वो खाए, जिसकी जो मर्जी है वो पिए, जिसकी जो मर्जी है जैसे रहे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये हमारा संविधान अधिकार देती है स्वतंत्रता के साथ रहने के लिए। हम किसके साथ रहेंगे, क्या खाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने एक निकाती एजेंडा बना रखा है। हाँ। वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के ओबीसी समाज को सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और आपका न्यायिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर पीछे कर दो, दीवार से लगा दो। ये पहली नज़ीर नहीं है। यहाँ के मुसलमानों के साथ लिंचिंग की घटनाएं साफ हैं और कोई ढकी छुपी नहीं है। दलितों के ऊपर उत्पीड़न लगातार हो रहा है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और तो और अब ओबीसी समाज के लोगों के ऊपर भी अत्याचार बढ़ गए। महिला अपराध में भी उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार जो है वो आगे निकल चुकी है। ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। आड़ ले रहे हैं धर्म की, आड़ ले रहे हैं धार्मिक मान्यताओं की तो इसीलिए और राजनीतिकरण कर रहे हैं। नहीं, उसका कोई नहीं, धर्म को कोई नहीं कर, सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म इंसानियत सिखाती हैं। लेकिन जो इंसानियत है वो मतलब जो है उसकी पामाली करी जा रही है और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कौन है? आज मैं जिम्मेदारी कर रहे हैं। जिस दिन हिंदू मुसलमान होना बंद हो जाएगा, भारतीय जनता कौन बंद करेगा? कौन बंद करेगा? कौन बंद करेगा? आप तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। आप कह रहे हैं कि हिंदू अगर पूछ रहा है कि अपनी पहचान, अगर वो पहचान चाह रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो समस्या है। तो ये समस्या नहीं, मुझे ये बताइए, हिंदू मुसलमान कौन बंद करेगा? कौन बंद करेगा? जब यहाँ आके टीवी पर बैठकर आप बड़े बड़े ऐसे बयान देंगे और बताएंगे कि हिंदुओं के साथ ये होता है, मुसलमान ये करते हैं, तो ये हिंदू मुसलमान इसे ही करना कहते हैं। भाई मैं शोएब जी आपसे पूछ रही हूँ, शोएब जी देखिए, ये जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कोई भी यात्रा हो, किसी भी धर्म की हो, उसे जब उसके शुरुआत का समय होता है तो हमेशा से ये विवाद क्यों खड़े हो जाते हैं? अब तो मैं, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे लगता है ये सियासी बयानों